शायद तू ये भूल गया कि इस जमीन पर फतेह खां अकेला पैदा नहीं हुआ है, उसके साथ उसकी भला की जिद भी पैदा हुई है। कहीं मेरी जिद किसी जिद पर आ गई तो अपनी बेटी के रास्ते में पड़े हुए बेशुमार कांटों को तो मैं अपने दामन में समेट लूंगा, लेकिन तेरे रास्ते दहकते हुए अंगारों से भर दूंगा। एक शब्द है जो मैं अगर आपसे कहूँ तो आपके जहन में अकस्मात एक तस्वीर उभरेगी, पर उससे पहले वो शब्द कहना ज़रूरी है और वो शब्द है बरखुरदार। अगर आप हिंदी फिल्मों को देखते आ रहे हैं तो शंखतराज की छैनी से तराश कर एक तरफ रख दी गई बेहद कीमती आवाज़ आपको याद आएगी, जो कंठ से झूलती हुई बाहर निकलती है। उसकी गूंज दीवार में दरार पैदा कर सकती है और सुर्ख लाल आंखों में आवाज़ के साथ ही स्टोव के भभकने पर उठी लौ और चिंगारियां आपको नज़र आएंगी। इतनी बातें कह देने के बाद भी प्राण साहब का चेहरा अगर आपके जहन में न आ पाया हो तो फिर आपको फिर से अपनी फिल्म देखने के शौक़ पर मेहनत करनी पड़ेगी। बेहतरीन अदायगी और नाचती हुई गर्दन के साथ संवाद कहने वाले शेर खान स्क्रीन पर भी शेर ही नज़र आते थे। ये कहानी असल में 1942 के लाहौर से शुरू होती है। दरअसल लाहौर में प्राण के पास एक्टर होने का तमगा तो था, लेकिन अब जब प्राण वहाँ की फिल्मों में काम करते थे तो बम्बईया फिल्मों में उन्हें काम करने का शुरू चढ़ा। लेकिन बम्बई ने लाखों सपने देखने वालों की हमेशा कड़ी परीक्षा ली है। अगर संघर्ष के इम्तिहान में पास हुए तो सब कुछ आपका। प्राण साहब भी कुछ सुनहरे सपनों के साथ बम्बई आ गए थे। ये बंटवारे के बाद की बात है। वे बम्बई तो आ गए थे, जोश खरोश से लबरेज भी थे, लेकिन माया नगरी में तो काम कैसे मिले ये सवाल उनके सामने भी था। प्राण साहब शादीशुदा थे और लाहौर में उनका नाम भी था। दरअसल प्राण साहब फिल्मों में आने से पहले लाहौर में फ़ोटोग्राफ़ी का अपना व्यवसाय संभालते थे। उस ज़माने में 200-300 रुपये महीने की तनख्वाह हुआ करती थी। वो नवाबों की तरह रहा करते थे। परिवार में शान शौकत की कोई कमी नहीं थी। वहीं यूं ही पहली फिल्म भी उनको मिल गई थी। ये पाकिस्तान की फिल्म थी, नाम था यमला जट। विलन के किरदार के लिए 50 रुपये महीने की तनख्वाह तय हुई और इस सजीले नौजवान ने देखते ही देखते लाहौर फिल्म इंडस्ट्री की 22 फिल्में कर डाली और अच्छा खासा नाम और रुतबा भी उन्होंने हासिल किया। पर उन्हें उससे आगे जाना था। वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सपने देखने लगे थे। वो बम्बई के सबसे खास ताज होटल में आकर पत्नी के साथ रुके और काफ़ी दिन तक वहीं उन्होंने गुजारे। रोल ढूंढने के साथ उन्होंने छोटी मोटी नौकरियां भी की। उन्होंने मरीन ड्राइव के पास होटल डेलमार में एक नौकरी की। यहाँ से वो बढ़ते खर्चे को कम करने के लिए एक गेस्ट हाउस में जाकर रहने लगे। इसी बीच प्राण साहब की दोस्ती शहादत हसन मंटो से हुई, जो कमाल के लेखक रहे। मंटो और प्राण साहब खूब ताश खेला करते थे। मंटो ने उनकी सिफारिश उस वक्त की जाने माने एक्टर श्याम चड्ढा से कर दी और मंटो की सिफारिश कोई मामूली सिफारिश नहीं थी। फिर 1948 में प्राण साहब को वो मौका मिला जिसने उन्हें बॉलीवुड में खौफनाक विलन बनाया, जिसके खौफ और दहशत की वजह से माँ बाप की अपने बच्चों के नाम प्राण के नाम पर रखने की उम्मीदें जाती रही। ये फिल्म थी जिद्दी। प्राण की एंट्री से फिल्म सफलता के सारे कीर्तिमान तोड़कर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ये देवानंद की पहली फिल्म थी और हिट भी थी। वहीं किशोर कुमार और प्राण साहब का असली परिचय भी दुनिया से इसी फिल्म के जरिए हुआ। मिर्जा गालिब के मोहल्ले वल्ली मारान से निकलकर प्राण अब हिंदुस्तान के सिनेमा के शिखर पर पहुंचने के लिए चल पड़े थे। प्राण की एक्टिंग पर सिफारिश भी मंटो की थी और वो खुद अपनी हैसियत के इकलौते कलाकार थे। प्राण अपने मेकअप पर बहुत ध्यान दिया करते थे। ये चौंकाने वाली बात है कि उनके घर पर एक कलाकार को रखा गया था जो उनके फिल्म वाले लुक को स्केच करेगा, फिर उनका मेकअप मैन और विग बनाने वाले लुक पर काम करेंगे। गुमनाम, परवरिश, जंजीर, डॉन और शहीद जैसी फिल्में हैं जिनके कैरेक्टर को उनके पहनावे और स्टाइल के जरिए भी पहचाना जाता है और इसी वजह से लाहौर की हीरा मंडी में उनके अदब के चर्चे उस वक्त आम थे। भले ही प्राण कुमार शिकंद को हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा विलन माना जाता है,
हर दौर में उन्होंने बढ़िया कैरेक्टर रोल भी किए हैं। उपकार हो, जंजीर हो, डॉन हो, कर्ज हो या अमर अकबर एंथनी, ऐसी तमाम फिल्मों में उनके यादगार किरदार हैं। फिर लोग उन्हें सिर्फ और सिर्फ विलन ही मानते रहे, क्योंकि उनका नाम आते ही चेहरे पर चालाकी, चालबाजी, धूर्तता, फसादी, खूंखार होने जैसे ही भाव हमारी कल्पना में आ पाते हैं। पर निजी ज़िंदगी में वो बेहद शांत और मिलनसार इंसान थे, उसूल पसंद थे, उनमें एक बच्चे जैसी सादगी थी। हैरान करने वाली बात यह है कि प्राण फिल्मों में सिर्फ एक्टिंग करते थे और अपनी फिल्में कभी नहीं देखते थे। दुनिया जहान में ये अपनी तरह का सबसे अजीब और अलहदा उदाहरण है। किसी एक्टर के बारे में 1973 में उनकी एक फिल्म आई थी, उसका नाम था बेईमान। उसके लिए उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया, लेकिन उन्होंने उसे लौटा दिया क्योंकि उन्हें ये ठीक नहीं लगा। साथ ही उसी साल की गुलाम हैदर की पाकीजा की बजाय बेस्ट म्यूज़िक का अवार्ड शंकर जयकिशन को दिया गया और प्राण साहब ने बड़ी ईमानदारी और सच्चाई से ये कहा कि इस अवार्ड के असली हकदार गुलाम हैदर और उनके फिल्म पाकीजा है। उस फिल्म के गाने कालजयी हैं और आप प्राण साहब की दूरदर्शिता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकीजा के गाने सच में आज तक लोग उतने ही जज्बे से सुनते हैं। प्राण खुद कहते थे कि वो बदनाम ही रहना चाहते हैं, क्योंकि उसी बदनामी ने उन्हें शोहरत दी है। रास्ते में हर कदम पर दुआ मांगना तो यही दुआ मांगना, तुम जेल में जाओ मगर रघुवीर सिंह की जेल में न जाओ। अपने 7 दशक लंबे करियर में प्राण ने कई सारी फिल्मों में तमाम तरह के रोल किए। उन्होंने जिद्दी, आज़ाद, अमर अकबर एंथनी, देवदास, राम श्याम, गद्दार, धर्मवीर, सन्यासी, उपकार और परिचय जैसी फिल्मों में काम किया। 12 जुलाई 2013 को 93 साल की उम्र में प्राण साहब का निधन हो गया। प्राण साहब 12 जुलाई 1920 को पैदा हुए थे। उनकी जन्म की तारीख और रुखसत की तारीख एक ही थी, 12 जुलाई। प्राण हिंदुस्तान में कभी नहीं भुलाए जा सकेंगे। बस उनका खौफ अब उनके जाने के बाद उस दिन कब माना जा सकेगा जिस दिन लोग अपने बच्चों का नाम प्राण रखने से हिचकिचाएंगे नहीं। हमारे किस्से कहानियाँ अगर आपको पसंद आते हैं तो आपको एक काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि कोई किस्सा, कोई खबर, कोई कहानी आपसे छूटे ना। शुक्रिया।